तो दोस्तों चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। ये वार्षिक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं किसके द्वारा, एमसीक्यू के द्वारा। ठीक है, और इसमें जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक यानी जो महीना चल रहा है लगभग, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। और आज का प्रैक्टिस सेशन 2 है। ठीक है, इसमें हम जो यूपी का पूरा बजट है उसको रिवीजन करेंगे 2024-25 के लिए। और ये लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है। मेरा मानना है अगर आपने इस सीरीज को देख लिया और डाटा को जो है जो ट्रिक बताएंगे उसको देख लिया तो आपके 3 से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बजट से। ठीक है, वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, गारंटी नहीं है लेकिन विश्वास है कि ये सही होने। ठीक है, और इसके लिए हमने दृष्टि मैगजीन का इस्तेमाल किया प्लस अपना इनपुट दिया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जैसा कि पहले बताया गया है कि आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर और व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी। डायरेक्ट स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर स्टडी या नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में फरवरी 2024 में यानी इसी महीने में आरओ का एग्जाम हुआ समीक्षा अधिकारी में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे जो है लोकसभा आयोग ही करवाता है समीक्षा अधिकारी का पेपर, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या क्वेश्चन कैसे पीसीएस में, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से ये क्वेश्चन पूछा गया। जबकि ये जो आज बजट चर्चा करेंगे वो कब का बजट है, ये आप देखेंगे 24-25 का, जो 5 फरवरी को अभी यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने पेश किया था। तो इसमें पूछा गया 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बजट का आकार कितना बताया गया है, इसमें बजट का आकार बताया गया है 7,60,000 करोड़ रुपए का। और दूसरा ऑप्शन दिया है राजकोषीय घाटा, इसमें दिया है 84,883.16 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसका आंसर आपको पता रहना चाहिए। इसका आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं क्यों सही होगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिया है, बजट का आकार दिया है, राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा का परसेंटेज में दिखाया गया है जीएसडीपी में। ठीक है, यानी स्टेट की जो जीडीपी होगी उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है अनुमान दिखाया गया है। तो 2023-24 का पूछा है क्वेश्चन, तो बजट का आकार कितना है, 6.9 लगभग है। ठीक है, इसमें कितना दिया गया है, 6.7 दिया गया है। ठीक है, यानी 7,60,000 और इसमें कितना है 6,90,000। तो इस वजह से ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। राजकोषीय घाटा सही है, 84,883 करोड़ लगभग है। ठीक है, और ये कितना परसेंटेज है राजकोषीय घाटा, तो जीएसडीपी का 3.48% ये डाटा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर यही क्वेश्चन आपको इस बार पूछा जाए 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में बजट के अनुसार पूछा जाए तो टोटल बजट का आकार कितना है, तो 7,36,000 है, 36,000 करोड़। ठीक है, तो कितना ऐसे दिखा है, अगर 7.36 आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 अक्षर आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं रहेंगे, स्टार्टिंग के आपको याद रहेंगे तो अंदाज लगा के कर सकते हैं। राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा 86,530 करोड़ है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के इसमें 3 अक्षर याद रखने हैं। और इतना अगर परसेंटेज के रूप में पूछा जाए तो राजकोषीय घाटा पूरा जीएसडीपी का 3.46% है, यानी पिछले के मुकाबले देखेंगे तो 2% जो है 0.2% जो है कम रहने का अनुमान है। अब चलिए यूपी का बजट 24-25 को हम लोग एमसीक्यू के द्वारा रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के बजट 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन किया उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ऑप्शन 2, बजट में 25,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। तो आपको बताना है कि सही उत्तर आपका प्रयोग करके आपको बताना है कितने आंसर इसमें सही है। अभी मैंने बताया कि कितने बजट का जो योजनाएं हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यह तो बात सही है कि उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसे जो है 5 फरवरी 2024 को जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया विधानसभा में। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 24,863 करोड़ रुपए के लगभग आप देखेंगे नई योजनाएं सम्मिलित की गई है। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसमें 25,863 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 जो है सही है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी सही है। इसके अलावा कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसमें कुल आपसे प्राप्तियां पूछा जाए, टोटल प्राप्तियां, यानी जिसमें आप राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो टोटल कितना प्राप्तियां अनुमानित है, तो देखेंगे 7,21,000 करोड़ लगभग देखेंगे। तो 7,21,000 ये स्टार्टिंग आपको ध्यान रखना है,
ठीक है, 7.21 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी प्राप्तियां हैं, जिसमें अगर राजस्व प्राप्तियां पूछा जाए तो आपको याद रखना है 6,06,802 करोड़ रुपए के लगभग, देखो आपको याद रखना है, यानी 6.6 ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वहीं अगर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो आपको 1,14,000 है, तो आप पूंजीगत प्राप्तियां आपको 1.14 याद रखना है। ठीक है, और कुल व्यय एक्सपेंडिचर पूछा, जिसमें राजस्व लेखा व्यय और पूंजीगत व्यय की बात करें तो टोटल व्यय कितना है, 5,32,000 यानी 5.32 याद रखना है आपको। ठीक है, राजस्व बजट की बात करें तो 74,147 करोड़ यानी 74.17 आपको याद रखना है। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा जिससे पहली बार क्वेश्चन पूछा गया 23-24 के अकॉर्डिंग, वहीं 24-25 के अकॉर्डिंग कितना है, 86,530 करोड़ यानी 86.53 आपको याद रखना है। ठीक है, जो जीएसडीपी का कितना है 3.46, जिसका चर्चा हम कर चुके हैं। इसके अनुसार देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो हाल फिलहाल में जो बजट पेश किए गए 24-25 के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम से नई योजना भी शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन 2, इसके लिए 980 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो सही उत्तर आपको बताना है, ए बी सी डी में आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बजट 24-25 में, तो इसमें यह बात तो सही है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के नाम से नई योजना शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था की गई है वो 1,000 करोड़ रुपए, 980 करोड़ नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। यहां पर 980 नहीं 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, इसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बजट 24-25 के संदर्भ में महाकुंभ मेला जो 2025 में आयोजन होने वाला है, उसकी सुविधाओं के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 2,200 करोड़ का, ऑप्शन 2 2,300 करोड़ का, 3 2,400, 4 2,500। तो आपको बताना है महाकुंभ होने वाला 2025 में बजट में उसमें कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो बजट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो महाकुंभ के लिए जो प्रयागराज में हो रहा है उसके लिए आप देखेंगे 2025 में होने वाला महाकुंभ, उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है वहां की सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आशा करते हैं इसमें क्वेश्चन आपके जरूर उसमें फंसेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के संदर्भ में आपको विचार करना है। ऑप्शन 1, प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रस्तावित है। ऑप्शन 2, अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी डी में। चलिए इसका आंसर दीजिए। सॉरी, तो बजट की बात करें तो अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहां पर 1,000 करोड़ रुपए किया गया है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। वही प्रयागराज में निर्माणाधीन अगर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करें उसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, इसके अलावा अभी देखेंगे तो 23 फरवरी को देखेंगे 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे सीजीआई जो है DY चंद्रचूड़ वहां पर उपस्थित रहे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपको ध्यान हो गया, तैयार हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का बजट 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसके अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। ठीक है, ऑप्शन 2, वर्ष 2030 तक वन आवरण वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करें 20% तक किए जाने का लक्ष्य है। तो आप बताना कौन सा उत्तर इसमें से सही नहीं है, ए बी सी डी में। ठीक है, तो ये बजट में चर्चा की गई है। इसके अलावा भारत स्तर पर अगर बात करें तो एक भारत फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ठीक है, जो 2021 में प्रकाशित की गई, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आएंगे। ठीक है, तो हमको कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं बजट की। तो बजट में देखेंगे तो बजट में एक बताया गया है कि जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो कितना कवर है। ठीक है, वन आवरण वृक्षावरण की बात करें 9.23%, लेकिन जो टारगेट किया गया है 2030 तक वो 15% किया गया है, ना कि 20%। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट की। ठीक है, क्योंकि वन आवरण की बात हुई तो फॉरेस्ट रिपोर्ट की चर्चा न करें लेटेस्ट तो ऐसी हो नहीं सकता, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जरूर से जरूर। तो इसमें पूछा है कि भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 की जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, यह रिपोर्ट वार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन 2, यह वर्ष 2021 में भारत वन स्थित रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। ऑप्शन 3, दूसरी बार टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं वहां के वन आवरण का आकलन किया गया। ठीक है, आपको सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले अगर इसमें ऑप्शन की बात करें तो यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, 2 साल पर प्रकाशित की जाती है। इसके पहले 2019 पर हुआ था, अभी 2021 में हुआ, इसके बाद 2023 में होगा। ठीक है, यानी 2023 तो चला गया, अभी तक नहीं आया, लेकिन 2023 वाली रिपोर्ट आएगी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो इसमें और इसका ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 सही है, ये 17वां प्रकाशन है। लेकिन इसमें जो टाइगर रिजर्व और कॉरिडोर के जो फॉरेस्ट कवर किए गए हैं ये पहली बार हुआ है। ठीक है, ये दूसरी बार नहीं, ये पहली बार कवर किया गया है। तो इसमें केवल और केवल ऑप्शन बी 2 सही है, यानी इसमें देखिए ऑप्शन जो है ABCD में कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इसमें केवल और केवल ऑप्शन 2 सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसमें केवल और केवल ऑप्शन 2 सही है कि यह 17वां संस्करण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है। इसको तैयार करता है, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक रूप से जो है तैयार किया जाता है इस रिपोर्ट को। ठीक है, प्रकाशित किया जाता है। पहला सर्वेक्षण देखेंगे 1987 में किया गया था। 2021 का जो सर्वेक्षण है वो 17वां प्रकाशन था। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे इसे 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, जैसे जो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, मध्यम फॉरेस्ट है और खुले वन है, उनमें जो है कैटेगराइज किया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें टाइगर कॉरिडोर टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर को कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें भी फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कुछ पूछा गया है 2021 के रिकॉर्डिंग। इसके संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन 1, 2011 से 21 के मध्य बाघ गलियारा में वन क्षेत्र में 33.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में, ठीक है, कितना 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ऑप्शन 2, इन 10 वर्षों में यानी 2011 से 2021 में 20 बाघों अभ्यारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है। ऑप्शन 3, बुक्सा टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। तो आपको बताना है कौन सा उत्तर सही नहीं है। ठीक है, उत्तर का चयन करना है, कौन सा उत्तर सही नहीं है। ठीक है, अगर डाटा को देखें दोस्तों तो डाटा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पहली बार टाइगर रिजर्व के एरिया को फॉरेस्ट कवर को शामिल किया गया है। तो इसमें पहली बार ये आकलन किया गया 2021 की रिपोर्ट में कि इनके फॉरेस्ट कवर को कवर किया जाएगा। ठीक है, टाइगर कॉरिडोर टाइगर रिजर्व और जो भी गिर के जंगल हैं जहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं। 2011 से 2021 के मध्य देखेंगे जो वन बाघ गलियारे हैं उसमें देखेंगे 36.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। तो इसमें क्या देखा गया? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब ऑप्शन 2, 10 से 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों में वन आवरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभ्यारण्यों में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। तो इसमें ऑप्शन 2 भी जो है आप देखेंगे सही है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक ऑप्शन 3 की बात है तो यहाँ पर जो बुक्सा और अन्नामलाई इंद्रावती टाइगर रिजर्व है यहाँ पर वनों में कमी नहीं देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। तो इसमें ऑप्शन 3 जो है गलत हो जाएगा, यानी केवल इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें सही नहीं पूछा है। लेकिन अगर पूछा जाए किसमें कमी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कंवल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना में है, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कमी देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी देखेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अनुसार किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक वन आवर देखने को मिला है? ऑप्शन 1, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, 2, पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में है। इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक तो टाइगर रिजर्व की लोकेशन राज्य, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 ऑप्शन दिए, बुक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल और 4 अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। तो इसमें देखिए ऑप्शन रिपीट हो गया है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको 2 बार दे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन रिपीट हुआ है, हालांकि आंसर आपको 3 में से सही मिल जाएगा। तो देखेंगे यहां पर किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक फॉरेस्ट आवर देखने को मिला है। वैसे अगर ग्रोथ की बात करें, वृद्धि की बात करें तो उसमें बुक्सर टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन सबसे अधिक वन आवर देखने को मिलता है इसकी बात अगर किया जाए तो आपको ध्यान रखना है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है उसमें आपको सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर 97% देखने को मिलता है। ठीक है, अगर वहीं वृद्धि की बात की जाए तो बुक्सर टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, इसके बाद अन्नामलाई, फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसमें
ध्यान रखिएगा, पक्के टाइगर अरुणाचल प्रदेश में, इसमें 97% फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखा है कि वन स्थित रिपोर्ट 2021 जारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, क्या देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है, जो 19 के मुकाबले जो रिपोर्ट जारी हुई थी उससे जो है उस 19 में कितना था, 21.67% से अधिक है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, वृक्ष के आवरण में 6 से 21 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन 3, वन आवरण सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। ठीक है। इसे बताना है कौन सा आंसर सही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आपको रिपोर्ट की आपको डिटेल दे देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बात तो सही है, जो 2021 की रिपोर्ट जारी हुई है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना फॉरेस्ट कवर है, 21.71%। 2019 में कितना था, ये था 21.67% से। ठीक है। तो इससे 2021 के मुकाबले 2019 के मुकाबले 2021 में अधिक देखने को मिली है। लेकिन टोटल फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इसमें क्या दर्शाया गया है, 621। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर वनों में वृद्धि की बात की जाए, सबसे अधिक वृद्धि आप देखेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में देखने को मिलेगी है। अगर वहीं सबसे अधिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में देखने को मिली है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें एक और 3 सही हो जाएगा। एक सेकंड, ट्वेंटी 171, ठीक, 67। ठीक, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन 2 सही नहीं है। ठीक है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते तब भी आपको ये मिल जाता। ठीक है। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। ठीक है। इसमें 621 नहीं 721 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें पूछा है वन फॉरेस्ट स्थित रिपोर्ट 2021 की बात करें। ठीक है। उसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला शीर्ष 3 राज्य आपको बताना है। एरिया क्या है, एरिया वाइज आपको बताना है। ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा, 5 महाराष्ट्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है ABCD में। ठीक है। तो शीर्ष 3 राज्य बताना है, किसके वाली, एरिया वाइज आपको शीर्ष 3 राज्य बताना है। ठीक है। टॉप 3 स्टेट की बात करना है जिसमें फॉरेस्ट कवर ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। एरिया वाइज आपको देखेंगे तो MP पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 स्टेट हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है एरिया वाइज। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 सही हो जाएगा। हालांकि ये सीरीज आपको एकदम क्रोनोलॉजी सही दी गई है, 1 2 3 4 5। तो अगर क्रोनोलॉजी के क्रम में पूछा जाए, शीर्ष 5 राज्य पूछा जाए, तो आपको MP, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर इसका डिटेल दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर वहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है, दूसरा अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया में परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया जाए तो शीर्ष 3 राज्य आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 मिजोरम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 मेघालय और 4 मणिपुर, 5 नागालैंड। तो आपको सही उत्तर आपको बताना है। तो अगर एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है MP शीर्ष पे आएगा, लेकिन अगर भौगोलिक क्षेत्र के परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया आपको जो मिलेगा, शीर्ष 3 राज्य की बात करें, फॉरेस्ट आपको मिलेगा फॉर परसेंटेज में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मिलेगा, यानी ऑप्शन 1 ये सही है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे फॉरेस्ट परसेंटेज के रूप में आप देखेंगे शीर्ष 5 राज्य की बात की जाए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड है। ठीक है। देखिए 2 वर्ड आपके सामने बार बार आ रहे होंगे, एक तो फॉरेस्ट एरिया, दूसरा आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर। ठीक है। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, ये सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है फॉरेस्ट क्षेत्र। ठीक है, यानी फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, या किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। अब बात करते हैं, हम लोग पुनः बजट पर वापस आ जाते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में कितने रुपए की व्यवस्था की गई है, प्रस्तावित है बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन 1 100 करोड़, 2 105 करोड़, 3 110 करोड़, 4 115 करोड़। ठीक है। तो ऑपरेशन कायाकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है 24-25 के लिए कितने जो है रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे जो है 2019 में शुरू किया गया था। इसका काम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ठीक है। खासकर आप देखेंगे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में उसको स्मार्ट स्कूलों में बदलना। और 2024-25 के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है 100 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है उत्तर प्रदेश के बजट 24-25 के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु कितने रुपए प्रस्तावित हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 7 करोड़, 2 8 करोड़, 3 9 करोड़, 4 10 करोड़। ठीक है, तो आपको बताना है जो अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान की स्थापना की गई है उसके लिए कितने करोड़ रुपए की प्रस्तावना की मतलब प्रस्तावित किया गया है बजट में। ठीक है, तो बात करें 10 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। ठीक है, और ये देखेंगे संस्कृत विभाग के अधीन जो है संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन 4 जो है 10 करोड़ रुपए, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, तो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश बजट में संत रविदास शिक्षा सहायता हेतु योजना, सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए, को एकीकृत करते हुए नई योजना, क्या है नई योजना, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री ने संत रविदास की जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान पर रविदास पार्क, कहां पर, रविदास पार्क, यहां पर पंजाब दिखाया गया है, पंजाब में संत रविदास की नव स्थापित कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपको बताना है। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे प्रधानमंत्री ने जो संत रविदास की नई कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, कहां पर, संत रविदास पार्क कहाँ स्थित है, संत रविदास पार्क आप देखेंगे बनारस में स्थित है, या वाराणसी में स्थित है, या काशी में स्थित है, वहां पर अनावरण किया, तो इसमें पंजाब दिया गया है। इसमें देखेंगे ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। जहां तक ऑप्शन 1 की बात है तो ऑप्शन 1 सही है। तो ऐसे ही ध्यान से आपको अंडरलाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिमाग को, अपनी खोपड़ी को थोड़ा शांत करके, कहीं आप जो है हड़बड़ी में गलत करके ना चले आए, फिर एग्जाम से बाहर निकल के बोलेंगे अरे यार ये गलत हो गया, यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, फिर खुद को गाली देना कोसने से अच्छा है थोड़ा सा दिमाग शांत करके जो है प्रैक्टिस कर लीजिए अभी। ठीक है, क्या गलती होती है। ठीक है, तो संत रविदास शिक्षा सहायता हेतु योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करके क्या बना दिया गया है, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और 23 फरवरी 2024 को जो है वाराणसी में देखेंगे प्रधानमंत्री ने जो है संत रविदास की जयंती पर जो है कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ बजट से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो एमसीक्यू के रूप में नहीं दिया गया लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अधिवक्ता कल्याण निधि है तो कितने रुपए पहले था, 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य कि अधिवक्ता के मृत्यु हो जाने की दशा में जो सहायता दी जाती थी उसकी सीमा आप देखेंगे, अधिकतम सीमा जो थी पहले क्या थी 1.5 लाख थी, अब बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, दिव्यांग पेंशन योजना है देखेंगे 1170 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वृद्धा पेंशन योजना हो तो 7377 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत देखेंगे एससी और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के पुत्रियों के 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इन डाटा को आपको जरूर देख लेना। अब यहाँ पर जो रेड कलर से लिया गया है इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे निषाद राज गुहा संस्कृत केंद्र जो कहाँ स्थित है, श्रृंगेश्वरपुर प्रयागराज में स्थापना की जा रही है, इसके लिए 14.68 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आजमगढ़ के जिला हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसके लिए 11.79 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र जो चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है उसके लिए 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इन महाविद्यालयों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, विंध्याचल धाम में। और इसके अलावा मुरादाबाद में आप देखेंगे राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा देवी पाटन मंडल में आप देखेंगे माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए जो है 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की बात करें, जीएसटी जो है तो राजस्व संग्रह की बात की उसका कितना टारगेट किया गया है टैक्स कलेक्शन के लिए, तो 1,56,981 करोड़ रुपए की इतना टारगेट किया गया है। तो ये 89 लाख छोड़ दीजिए, अभी आपको इसको ध्यान रखना है 1.56। ठीक है, जीएसटी संग्रह ये टारगेट किया गया है। तो ऐसे आपको अपना दिमाग लगा के ये फैक्ट रटना है, ये नहीं पूरा जो है डाटा रट डालिए। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 रट लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हमने आपको सैंपल भी दे दिया। और आपको क्लासेस पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा लोग पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे जो है लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।